अब आगे देखो बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रही है। देखो इसमें क्या कहता, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। दो स्थान क्या है, ए और बी, ठीक है। ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, ए और बी की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। बात समझ में आई? आगे बढ़ो, देखो क्या कहता, एक कार तो ए से चलती है और एक कार बी से चलती है। एक ही समय में कार चलती है, दोनों एक ही समय में कार प्रारंभ करती है। फिर देखो इसने क्या कहता, यदि ये कारें भिन्न भिन्न क्या चलती है, भिन्न भिन्न चालों से, यानी उनकी चाल सेम नहीं है, उनकी स्पीड सेम नहीं है, दोनों की गाड़ी की चाल क्या अलग अलग है। हो सकता है एक की तेज हो, एक की धीरे हो, और पता नहीं कौन सी वाले की तेज है, किसकी धीरे है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, तो वो कहता वो 5 घंटे के बाद अगर वो दोनों एक ही दिशा में चलती है, अगर वो क्या चाहे एक ही दिशा में चले, तो 5 घंटे के बाद मिलते। इसका मतलब एक की स्पीड धीरे है, एक की तेज है, तभी तो 5 घंटे में मिल गई। फिर कहता यदि ये दोनों विपरीत दिशा में चले, यानी एक दूसरे की तरफ चले, तो सिर्फ एक ही घंटे में पहुंच जाती है। इसका मतलब विपरीत का मतलब वो एक दूसरे के सामने चल रही है, तब वो क्या करती है, 1 घंटे में पहुंच जाती है। तो बताओ दोनों कारों की चाल क्या होगी। तो हमें दोनों कारों की क्या बतानी है, चाल बतानी है, ठीक है। देखो इस प्रश्न को कैसे करोगी। अब दो गाड़ियां हैं, एक तो चलती है बच्चों ए से और एक क्या चलती है बी से। सबसे पहले तो राजमार्ग के जो बीच में जो दूरी है ना, वो लिख दो। हम लिखेंगे एक्सरसाइज 3.5 और फोर्थ सम का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। हम से ये लिखते हैं सबसे पहले कि राजमार्ग ए और बी के बीच की दूरी, स्थान ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, वो कितनी है बच्चों, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। वो दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी तो है 100 किलोमीटर। अब हमने दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी किससे चलती है, ए से, और एक गाड़ी किससे चलती है, बी से। अब दोनों की क्या मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं, ठीक है। माना स्थान ए से चलने वाली गाड़ी की चाल, स्पीड होती है ना, वो कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान ली। और ऐसे ही माना स्थान बी से चलने वाले गाड़ी की चाल, वो कितनी मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड मान ली। अब अपनों ने दो केस बनाने हैं, ठीक है। पहला भाग करते हैं, भाग 1। देखो भाग 1 में क्या है, ये दोनों गाड़ियां क्या चल रही है, एक ही दिशा में। यहाँ पे लिख भी दो कौन सा केस है, ये कौन सा है, एक ही दिशा में जाने पर, ठीक है। एक ही दिशा में जाने पर यहाँ पर हमें समय कितना देर का है बच्चों, 5 घंटे। समय कितना देर का है, 5 घंटे, ठीक है। अब इसको डायग्राम भी बनाओ। डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो जैसे ये है, अभी तक तो ये ए और बी था, एक गाड़ी ए से चली, एक गाड़ी बी से चली, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। एक गाड़ी इसी दिशा में, मान लो इस दिशा में जा रही है, ये गाड़ी भी इस दिशा में जा रही है, और ये भी गाड़ी क्या है, इसी दिशा में जा रही है। उसने स्पेशली कहा है कि एक ही दिशा में जाने पर दोनों कितने घंटे के बाद मिल जाती है, 5 घंटे के बाद मिल जाती है। मान लो ये सी बिंदु पे मिल जाती है, तो 5 घंटे में ए ने गाड़ी ने दूरी तय की और बी ने भी तय की, ठीक है। तो हम इनकी दूरियां निकालेंगे। ध्यान से देखो, ये दूरी कैसे निकालते होते हैं, दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। पहले आप एक ही देखते हैं कि ए ने कितनी दूरी तय की। लिखेंगे स्थान ए से चलने वाली गाड़ी की 5 घंटे में तय दूरी, 5 घंटे में तय दूरी, ठीक है। दूरी कैसे निकालते हैं बच्चों, चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल तो उसकी x है, ठीक है, और समय उसने कितना लिया, 5।
तो इसने कितनी दूरी तय कर दी 5x किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर दी बच्चों 5x किलोमीटर, यानी A ने C तक पहुंचने में 5x किलोमीटर तय कर दी। ये दूरी कितनी तय कर दी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 5x। ठीक है, फिर ऐसे ही स्थान B से क्या लिखेंगे, स्थान B से चलने वाली गाड़ी की 5 घंटे में गाड़ी की 5 घंटे में तय दूरी। ठीक है, इसकी भी 5 घंटे में तय दूरी निकालेंगे। तो फार्मूला तो यही रहेगा ना बच्चों, चाल इसकी कितनी है y और समय कितना है 5, तो यानी इसने कितनी दूरी तय की 5y किलोमीटर। ठीक है, अब पिक्चर में देखो ध्यान से, इसने की 5x और इसने दूरी कितनी की 5y। तो आप देखो 5x इतना है, 5y इतना है, यानी AC में से BC घटा दें तो AB बच जाएगा ना, यानी 100 किलोमीटर। तो ये क्या बनेगा, 5x में से 5y घटाएंगे, अपन क्या करेंगे घटाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5y। अगर कुल 5x में से 5y घटा दो तो 100 किलोमीटर बचता है। ठीक है, तो इसके सामने क्या रख देते हैं आप 100 किलोमीटर। अब इसमें से मुझे 5 कॉमन नजर आ रहा है, मैंने 5 कॉमन निकाला, अंदर रह गया x, यहाँ रह गया माइनस का y, बराबर कितना है 100। अब इस 5 से आप 100 को काट सकते हैं, कितने पे कट जाएगा 20 पे, यानी x माइनस y का मान कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 20। ये कौन सा समीकरण है, एक समीकरण बन गया। ये तो पहला भाग हो गया जब आप कहाँ गए एक ही दिशा में जाने पर। अब चलो भाग 2, विपरीत दिशा में जाने पर। क्या लिखेंगे, विपरीत दिशा में जाने पर। ठीक है, इसमें हमें समय कितना दे रखा है, सिर्फ 1 घंटा। कितना समय दे रखा है बच्चों, 1 घंटा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये A था और ये B था। अगर विपरीत दिशा में हो सकता है गाड़ी इधर चल जाती और इधर चली जाती, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि अगर इधर जाएगी तो 1 घंटे में कभी नहीं मिलेगी, वो पता नहीं कहाँ जाएगी, ये किधर जाएगी ये किधर जाएगी। इसलिए विपरीत दिशा ऐसे बनानी है, ये इधर की तरफ जा रही है, यानी वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, कार्य एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो 1 घंटे में मान लो वो इस पॉइंट पे पहुंच गई, C पे मिल जाती है, तो 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की और 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की, आप वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्थान A से चलने वाली गाड़ी की 1 घंटे में तय दूरी। ठीक है, दूरी का फार्मूला मैंने क्या सिखाया था बच्चों अभी, चाल गुना समय। क्या लिखेंगे, चाल गुना समय। तो यहाँ पे चाल कितनी है उसकी, चाल तो है x, समय है 1, तो ये कितना बन जाएगा x किलोमीटर। ठीक है, ये कितना बन गया x किलोमीटर। अभी स्थान B से चलो, स्थान B से चलने वाली गाड़ी की मतलब वही 1 घंटे में तय दूरी, घंटे में तय दूरी। ठीक है, इसकी कितनी आ जाएगी बच्चों, y गुना 1 यानी y किलोमीटर। ठीक है, अगर पिक्चर में देखें इसने कितनी दूरी तय की, ये वाली कितनी है x किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली दूरी कितनी है बच्चों y किलोमीटर, और टोटल AB कितनी है 100 किलोमीटर दे रखी है मुझे यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब तो ये हो गया x और y डिस्टेंस को जोड़े तो वो 100 आनी चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x और y का जोड़ कितना है 100 किलोमीटर। x और y का जोड़ कितना है बच्चों यहाँ पे 100 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या बन गया अपना दूसरा समीकरण। अब क्या करो, दोनों को हल करना है, तो इसमें पहला समीकरण इसके नीचे लिख दो, x माइनस वाई वाला वो लिख दिया इसके नीचे, ये लिख दिया हमने पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। क्यों, एक प्लस का एक माइनस का तो है ही, तो यहाँ पे क्या करोगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो y से y क्या हो गया, कट गया, x और x कितने हो गए 2x, और ये कितना आ गया 120। ठीक है, अब x का मान कितना आ जाएगा, 120 को अपन 2 से भाग कर देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना आ जाएगा 60, आपको पता है ना, 2 से इसको काटोगे तो कितने पे कट गया 60 पे, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसका आ गया।
ठीक है। अब अपनों ने y का मान भी निकालना है, तो इस x के मान को आप समीकरण 1 में भर देंगे तो हम किसका मान निकाल पाएंगे, y का। आप देखो बच्चों, इस x का मान आप समीकरण 1 में भरते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 60, तो आपने x का मान कितना रखना है बच्चों, यहाँ पे 60 माइनस का y और बराबर कितना रख देंगे, इधर तो है 20, इधर क्या है बच्चों 20, x माइनस वाई बराबर क्या है 20। ये देखो ये रहा समीकरण 1, ये क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है 20। आपने क्या करना है, x का मान 60 रखना है, यहाँ पे x का मान कितना निकला अपना 60, वो भरना है, ठीक है, ताकि y का मान निकाल सके। इधर 20 ही रहने दो। अब ये माइनस का y, ये जो 60 है वो उधर जाके घट गया, यानी माइनस y और बराबर कितना आ गया -40, माइनस से माइनस काट दो तो y का मान कितना आ गया बच्चों 40, ठीक है। इसका मतलब x और x कितना था अपना 60, तो दोनों आंसर लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a से चलने वाली गाड़ी की चाल, a से चलने वाली गाड़ी की चाल, वो तो कितनी आ जाएगी बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और b से चलने वाली गाड़ी की चाल, वो कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट करना है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, 5th पार्ट में कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। देखो अगर आपका किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में अंतर करेंगे तो तुम मानते हो ना क्षेत्रफल में भी अंतर आएगा, है ना। तो उसमें कहता है कि अगर आप लंबाई को 5 क्या कर दे, कम कर दे और चौड़ाई में 3 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर दूसरा भाग भी दे रखा है, देखो दूसरे भाग में क्या कहता, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे, यानी दोनों को बढ़ाना है, लंबाई को भी 3 बढ़ाना है और चौड़ाई को भी 2 बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। 67 वर्ग इकाई क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो उसने पूछा है कि इसकी विमाई बताओ, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई बतानी है, ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या मानते हैं आयत की लंबाई और एक क्या मानते हैं आयत की चौड़ाई। लिखते हैं माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी मानते हैं, x इकाई, ठीक है। इकाई का मतलब ये तो या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। फिर ऐसे ही आयत की चौड़ाई लिख दो, चौड़ाई कितनी मान लो y इकाई। अब इसके बाद क्या लिखो, आयत का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, वो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x गुना y, तो कितना आ जाएगा बच्चों xy वर्ग इकाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, xy वर्ग इकाई, ठीक है। अब देखो 2 केस बनाएंगे आप, पहला भाग बनाते हैं भाग 1 में। देखो भाग 1 में क्या है, ये आपकी लंबाई है पहले तो, ठीक है। इसको तो क्या करना है, आपने 3 घटाना है, लंबाई में 3 घटा दो, चौड़ाई यानी y में 3 बढ़ा दो, सॉरी लंबाई में 5 घटा दो बच्चे, लंबाई में 5 घटा दो और चौड़ाई में 3 बढ़ा दो। समझ में आई, लंबाई 5 कम करनी है, चौड़ाई 3 बढ़ानी है। तो इससे जो क्षेत्रफल में अंतर आया, वो क्षेत्रफल में अंतर कितना आया, जो पुराना क्षेत्रफल था ना वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी xy में से 9 घटा दो, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल अब बराबर है। मतलब पुराने में से 9 घटा दो और ये अंतर कर दो तो सेम मान आएगा ना। ने मतलब नया क्या कहता है कि अगर आप x में यानी लंबाई में 5 कम कर दे, चौड़ाई में 3 बढ़ा दे, तो जो भी क्षेत्रफल था वो 9 कम हो जाता है, ठीक है। अब यहां से देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले x की y से गुना कर दो, फिर y की 5 से गुना कर दो, फिर 3 भी तो पड़ा है ना, 3 की x से गुना करो, 3 की 5 से गुना करो, 4 अंक में आ गई। अब इधर देखो xy माइनस का 9, इस xy से xy तो कैंसिल हो जाएगा, है ना,
अब इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। पहले 3x लिख दो, फिर माइनस का 5y लिख दो। अब ये जो माइनस का 15 है वो इधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 15। यानी 3x माइनस का 5y कितना आ गया अपना 6। ये क्या बन गया अपना पहला समीकरण। पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाओ, भाग 2। भाग 2 में क्या कहता है बच्चों कि दोनों ही बढ़ा रहा है। लंबाई में 3 बढ़ा रहा है, चौड़ाई में 2 बढ़ा रहा है। यानी लंबाई में 3 जोड़ दो और चौड़ाई में भी 2 जोड़ दो, तो जो भी क्षेत्रफल है उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चों, 67। वो इधर जोड़ दो। अब यहाँ पे भी वही गुना करो, x की गुना y से xy, 3 की गुना y से 3y, 2 की गुना x से 2x, ठीक है, और 2 की गुना 3 से 6, और सामने क्या रख दो xy जमा 67। अब देखो xy से xy क्या हो जाएगा, कट गया। xy से xy कट गया। अब पहले लिख दो 2x, फिर लिख दो 3y, और ये जो 6 उधर ले जाके घटा दो, यानी 67 में से 6 कम कर दो, तो ये बन जाएगा मेरा 2x जमा 3y बराबर क्या बन गया 61। ठीक है, ये क्या बन गया समीकरण 2। अब विलोपन विधि में देखो क्या होना चाहिए, ये दो सेम होनी चाहिए, या तो x x या y y सेम होना चाहिए। मेरा तो दोनों ही नहीं है। अगर देखो आप 1 को 2 से गुना कर दे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा ना, और इसको 2 को 3 से गुना कर दे तो ये भी 6 आ जाएगा। तो तब हमारा 6 से 6 काट सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को तो 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, क्या लिखेंगे 3 से गुना करने पर। करो भाई, अपना जो 3x माइनस का 5y बराबर 6 है ना, इसको अपना किससे गुना करनी है बच्चों, 2 से। तो ये क्या देगा अपने को, 3 दूनी 6x, 2 5 10y, और 2 6 12, सामने कितना आ जाएगा 12। अब 3 से इसकी गुना करो, इस वाले की, ये 2x जमा 3y बराबर क्या है 61। इसकी गुना करो, ये क्या आएगा 3 दूनी 6x, 3 3 9y, ठीक है, वो भी प्लस का, और 3 को इससे गुना करोगे तो 3 एकम 3 183 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, घटा दो समीकरण। अब क्या करेंगे, घटाने पर, घटाएंगे तो निशान बदलेंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का आ जाएगा, और ये भी किसका हो गया बच्चों माइनस का। तो 6 से 6 तो x कट गए। अब y का बात करो, माइनस का 10 माइनस का 9 कितने हो गए बच्चों, माइनस के 19y हो गए। ठीक है, अब ये रकम प्लस की, ये रकम माइनस की, तो घटा होगी ना, 183 में से 12 घट जाएगा, और आंसर किसका आएगा माइनस का। ये आ गया हमारा 171। इस माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 171/19। आप 19 से काटोगे तो कितने पे कट गया 9। y का मान कितना आ गया अपना 9। अब y का मान किसी भी समीकरण में भर दो। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम y बराबर 9 रखते हैं। अब देखो समीकरण 1 लिखो, समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस का 5y बराबर क्या है 6। हमने y का मान कितना रखना है बच्चों 9। 3x को 3x रखो, y की जगह 9 लिख दो, बराबर क्या लिख दो 6, यानी 3x माइनस का 45 बराबर 6। 3x का मान आ जाएगा 6 जमा 45, यानी 3x का मान कितना आ गया 51। अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये 3 से भाग कर दो, 3 से काटेंगे तो कितने पे कट गया 17 पे। ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों 17, और y का मान अपना निकाल चुके हैं आप, वो तो कितना आया 9, तो दोनों विमाएं आ गई। ठीक है, तो लिख देंगे आयत की लंबाई तो कितनी आ गई बच्चों 17 इकाई। ठीक है, और आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 9 इकाई। चौड़ाई कितनी आ गई 9 इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके।